और स्थूल रूप से इस चराचर जगत में व्याप्त सभी शक्ति सभी विभूतियों का कोटि कोटि वंदन नमन। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो जुग पानी के भाव को भावार्थ करते हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को नमन। कल की कथा में चर्चा हो रही थी कि विश्वामित्र बाबा आए हुए हैं अयोध्या में अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, महाराजा दशरथ के 2 पुत्रों को मांगने के लिए। यह सुनकर के महाराजा दशरथ बड़ा दुखी होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। जब किसी वस्तु लंबे प्रतीक्षा के बाद प्राप्ति होती है तो उस वस्तु हो या व्यक्ति हो या परिवार का कोई सदस्य हो, उसके प्रति मोह का भाव बढ़ जाता है और उस मोह के भाव के कारण, पुत्र स्नेह के कारण पुत्र को देना नहीं चाहते हैं, स्वीकृति नहीं दे पाते हैं। उसके बदले में धन संपत्ति, गाय, सैनिक, भूमि, राज्य कुछ भी ले लें, लेकिन पुत्र न मांगे, ऐसी उनकी इच्छा है। लेकिन विश्वामित्र बाबा से डर ही है कि जब भी अयोध्या में आते हैं कुछ न कुछ अनिष्ट होता ही है। महाराजा हरिश्चंद्र के दरबार में आए थे, तब भी उस परिवार को काशी के घाट तक पहुंचाने का काम किए हैं। एक बार और बीच में अयोध्या में आते हैं तो वशिष्ठ मुनि के सैकड़ों पुत्रों को मार देते हैं। फिर तीसरी बार आए हैं, बड़ा ही चिंता का विषय है। उसी समय गुरु वशिष्ठ आ जाते हैं। इस संवाद के दौरान ही विश्वामित्र बाबा बोल देते हैं कि अगर आप अपने 2 राजकुमारों को नहीं दोगे मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए, तो अब मैं यज्ञ करना ही बंद कर दूंगा। जो धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए हितकर नहीं है। यह सुन करके वशिष्ठ मुनि महाराजा दशरथ को अकेले में बुला करके समझाते हैं। ये जो पुत्र हैं, चारों पुत्र यज्ञ से ही उत्पन्न हुए हैं, यज्ञ के प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। अगर यज्ञ की रक्षा के लिए आप इन पुत्रों को नहीं दे रहे हैं तो ये धर्म के विरुद्ध है। सभी चाहते हैं कि संतान की उत्पत्ति हो, संपत्ति से भी बढ़कर संतति की महत्वाकांक्षा रहती है हर व्यक्ति में। लेकिन ऐसा संतति उत्पन्न हो जो समाज के काम न आए, धर्म की रक्षा न करे, राष्ट्र कल्याण में अपना प्रतिभाग न दे। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि इससे बेहतर तो बिना संतान के ही रह जाना है। जो संतान समाज, परिवार, राष्ट्र और धर्म की रक्षा में अपना कोई योगदान न दे सके। इस प्रकार बार बार बहुत विधि से समझाने के बाद राजा दशरथ को स्वीकृति दे देते हैं और विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साधना क्षेत्र, आश्रम क्षेत्र की ओर माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के निकल पड़ते हैं। रास्ते में आगे आगे विश्वामित्र बाबा जा रहे हैं, पीछे श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं और सबसे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है कि कोई भी साधक अगर विवेक, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के चलता है तो वही साधक विदेहावस्था को प्राप्त होता है। विदेह नगरी को अंतिम स्टेशन साथ चले हैं
बाबा के साथ राम और लक्ष्मण जी अंतिम स्टेशन विदेह नगर ही है, जनकपुर ही है। जनक जी को विदेह बोला गया है, उनका नगर विदेह नगर के रूप में भी व्यक्त की जाती है। कोई भी साधक अगर ज्ञान और वैराग्य दो पहियों का इस्तेमाल करता है अपने जीवन में, तो विदेहावस्था विदेह नगरी की ओर पहुंच जाता है। विदेहावस्था कहने का तात्पर्य जो देह होता है वह भौतिक अवस्था, जो शरीर है हम लोगों का भौतिक अवस्था है, जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, और जो भी हम जीवन में अपने पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित करते हैं वो सब भी भौतिक है, जिसका एक न एक दिन नाश हो जाना निश्चित है। लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य के सहारे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है उसको विदेहावस्था की प्राप्ति होता है, अर्थात देह का अभिमान नहीं होता है। यही कहा जा सकता है कि अविद्या की समाप्ति हो जाती है। जिसके अंदर अविद्या रहता है उसके अंदर शरीर के साथ साथ भौतिक अवस्थाओं का अभिमान होता है। एक और वक्तव्य संत देते हैं, जैसे कृषक खेती बाड़ी करते हैं तो फसल बोते हैं, फसल बढ़िया उगता है, बढ़ता है तो बहुत सारे घास वगैरह उग जाते हैं। अच्छे फसल को विदेश की संज्ञा दी गई है, और जो घास वगैरह उगते हैं, जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व होते हैं, उन तत्वों को काम क्रोध मोह जो जीवन में साधना मार्ग में बाधक तत्व आते हैं उसकी संज्ञा, उसका उपमा दिया गया है। खुरपी से उसकी निराई गुड़ाई की जाती है, क्या बोलते हैं, सोहनी जो होती है, तो विवेक रूपी खुरपी से क्या हमें खेत में छोड़ देना है और क्या निकाल देना है, उसका निर्णय कृषक द्वारा, एक साधक द्वारा लिया जाता है, एक भक्त द्वारा लिया जाता है। और जिस प्रकार मेरे मन में जो भी तत्व, जो भी चिंतन है, कौन से चिंतन को हमें धारण करना है और कौन किस प्रकार के विषय वस्तु चिंतन को हमें निकाल करके बाहर कर देना है, उसी प्रकार घास मोथा जो भी तत्व होते हैं खेतों में से उसको निकाल करके हम बाहर फेंक देते हैं। और जिसकी उपज हमें बढ़ानी है, जिसका लक्ष्य है कि हमें इस अनाज को बोए हैं तो उसको अच्छी पैदावार हो, उसकी निराई गुड़ाई बढ़िया से करके और खाद पानी दे करके उसको तैयार करें, अच्छी गुणवत्ता युक्त अनाज पैदा हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। उसी तरह साधक के जीवन में कौन से तत्व अनावश्यक है, किसको निकाल करके बाहर करना है, और कौन सा तत्व उपयोगी है जो हमें चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, उसको धारण करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य नामक दो पहियों के माध्यम से साधक विदेहावस्था अपने अंतिम लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है। साथ में विश्वामित्र बाबा के दोनों भाई चल देते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद अयोध्या की सीमा समाप्त होती है और बिहार की सीमा प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हुए वन क्षेत्र शुरू हो जाता है। उसी वन क्षेत्र में रावण के आतंकवादियों का प्रभाव था। रावण की चौकियां प्रभावित थी और चौकी इंचार्ज के रूप में तारका नाम की एक आतंकी महिला उत्पात मचाई हुई थी। किसी भी कर्मयोगियों को, किसी भी साधकों को अपने कर्तव्य पथ, यज्ञ का अर्थ होता है जो भी अपने जीवन में हम कर्तव्य करते हैं। किसान जो है खेती बाड़ी करता है वह भी यज्ञ ही है। उस यज्ञ से जो उपज होती है उससे जो उसके जीवन का दायित्व है उसका निर्वाह कर पाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करे, आय अर्जित करे, वह सब यज्ञ का फल है।
व्यवसाय, एक व्यवसायी जो व्यवसाय करता है वह भी यज्ञ ही है। अगर भक्ति के दृष्टिकोण से किसान खेती बाड़ी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, जो भी कर्तव्य कर्मों में, व्यवसाय हो, पेशा हो, नौकरी हो में लगा है और भगवत परायण है, शरणागति का भाव है, तो अपना कोई भी कार्य हो ईमानदारी से करेगा। कोई भी सरकारी नौकरी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, रिश्वतखोरी नहीं करेगा, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा। तो जो यज्ञ है, वन क्षेत्र में जो साधक यज्ञ कर रहे हैं, ताड़का और उनके 2 पुत्र हैं, सुबाहु और मारी।